Hello students, welcome in 9th class physics. Students, in previous video we discussed about the velocity and its types, and also we discussed with acceleration. Okay, so students, today we will discuss with you some graphical relation of the motion. So graphical representation of various types of motion. So first of all, we will study distance time graph, distance versus time graph for uniform motion. Okay, the object is moving in a uniform speed, uniform motion. So then what is the distance time graph? So beta, if we plot distance time graph taking the distance along x-axis and time along x-axis and distance along y-axis, and if we plot the graph, then what is the graphical relation? So students, distance time graph for uniform motion, like this one. This is the distance time graph for uniform motion beta. Uniform motion, if object covers equal distances in equal interval of time, that is called uniform speed. तो फ्रेंड्स बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना यूनिफॉर्म मोशन में है, और अगर इस ग्राफ का आप स्लोप लेते हो, इफ़ यू टेक द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, then slope of this graph give the information about the speed, beta. ठीक है, तो दिस इज योर डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन. नाउ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यहाँ पे देखिए टाइम के साथ जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है. जैसे मैं कहता हूँ बेटा दिस इज़ 5, दिस इज़ 10, दिस इज़ 15, दिस इज़ 20. सिमिलरली मैं यहाँ पर कहता हूँ बेटा कि दिस इज़ 2, दिस इज़ एट 4, दिस इज़ एट 6, दिस इज़ एट 8. तो यहाँ पे बिल्कुल टाइम के साथ बेटा इक्वल डिस्टेंस कवर करता है ऑब्जेक्ट. तो दिस इज़ द टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन बेटा. ओके, नाउ प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, non-uniform. You know, non-uniform means object covers unequal distances in equal interval of time, that is non-uniform. So that's if we plot distance time graph taking distance along y-axis and time along x-axis, then distance time graph for uniform motion is like this one beta. So this is non-uniform behavior of the graph. Yeah, you can say that firstly it will like this one and then this one. तो यहाँ पे देखिए बेटा जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ इक्वल चेंज नहीं है. यू कैन से दैट दिस इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, और यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा बेटा, स्पीड के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा. किसके बारे में मोशन देगा बेटा इन्फॉर्मेशन? इट गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पीड बेटा. नाउ if we plot the velocity time graph, firstly velocity time graph for uniform motion. बट यूनिफॉर्म मोशन मीन्स जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं करती, दैट इज वेलोसिटी टाइम, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन. तो इफ वी प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन बेटा टेकिंग द वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस एंड टाइम अलोंग द एक्स एक्सिस, देन वेलोसिटी डज नॉट चेंज. So you can say that if velocity of the object does not change with time, then we can say that motion of the object is uniform motion. If we take the, let's say, two portion of this graph, let's say this is A, B, C, D. तो सिमिलरली यहाँ से अगर बात करें बेटा, इफ़ वी टेक द एरिया ऑफ दिस ग्राफ, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कोई एरिया ले लेते हैं तो जैसे रेक्टेंगुलर है तो बेटा रेक्टेंगल है तो ए बी इंटू सी बी सी, रेक्टेंगल का एरिया क्या बेटा, ए बी इंटू बी सी क्या रेक्टेंगल का एरिया है बेटा. और जो एरिया है रेक्टेंगल का बेटा देखो यहाँ पे ए बी के लोग कौन है, वेलोसिटी है भाई,
और बी सी लोग बेटा टाइम। तो इसका मतलब क्या बेटा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम। और बेटा वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से क्वेश्चन आ गया बेटा कि जो एरिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो इन्फॉर्मेशन किसके बारे में देगा, तो इट गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट डिस्टेंस बेटा। तो एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट डिस्टेंस बेटा या डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन बेटा, ठीक है। नाउ प्लॉट द ग्राफ फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ for non-uniform motion. This is the velocity and this is the time. If we get a straight line, तो this is the velocity time graph for uniformly accelerated motion. तो यहाँ पे बेटा acceleration क्या है, uniformly है, ठीक है। तो this is the velocity time graph for uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion का मतलब क्या होता है बेटा, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बट यहाँ पे वेलोसिटी बेटा चेंज कर रही है, ठीक है। अगर आपसे कह दिया जाए कि ड्राइव वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो बेटा आप ये प्लॉट करोगे लाइक दिस वन, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो बेटा इस केस में देखा जाए, इफ़ वी टेक द वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस एंड टाइम अलोंग द एक्स एक्सिस, देन दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बेटा, ठीक है। तो दिस इज वंस अगेन ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम बेटा। तो these are the various graphs beta which is on your books beta. So you can go through the book and read these graphs. If you have any problem beta, you can take your doubt students. Okay, or students almost we have completed the all topics of this chapter, but one topic is now left, that is equation of motion by graphical method beta. So in next video we will discuss with you equations of motions by graphical method, जैसे v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and last one is v square minus u square is equal to as. So that's हम नेक्स्ट वीडियो में ये सभी इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे, एंड देन वी आल्सो विल टेक द सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस इक्वेशंस ऑफ मोशन स्टूडेंट्स, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।